क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कैल्शियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो यानी कि क्या होगा, कितने देने वाले हैं, 6 देने वाले हैं एक कैल्शियम को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री उसकी क्या बताई है मैंने, ऑक्टाहेड्रल बताई है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर क्या बता रहे हो, किसी का क्वेश्चन बता रहे हो क्या, आर्यन, ठीक है। अब मैं चलूं आगे, मैं बेटा 6:50 पे ना ज्वाइन कर, 6:50 नहीं, 8:35 पे मैं ज्वाइन कर गई थी आज। तो अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप प्लीज क्लास में, अगर बहुत ज्यादा डाउट्स हैं तो आप मुझे बता दे करो, मैं 15 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लूंगी, मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो। इससे पहले वाली क्लास आज जल्दी हो गई थी इसीलिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको 10 मिनट पहले तो मैं आ ही जाती हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको फिर क्लास के बाद रुक के मेरे से सारे डाउट्स अपने क्लियर कर, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को शायद बताया भी होगा, मंडे से आप लोगों का टाइम चेंज हो रहा है, डिस्कस हुआ है क्या ये क्लासेस में? मैम आपने बताया। अच्छा मैंने बताया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं मंडे से मैं कह रही हूँ मंडे से आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है, 6:15 से आप लोगों की क्लासेस लगा करेंगी, तो अब आप 10:15 नहीं 9:30 फ्री हो जाओगे। क्लासेस तो वैसे 1.5 आवर की रहेंगी आप लोगों की, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है, 1 hour 15 minutes की तो आपका वो होगा पूरा, लाइक क्लासेस में जो पढ़ाते हैं टीचर्स वो पढ़ाएंगे, 1 hour 15 minutes की जैसे चलती आ रही है। 15 मिनट का आप लोगों का फिर डाउट डिस्कशन होगा, मतलब अगर आप लोगों के डाउट्स है, मैं तो आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि लेके आना डाउट, जैसे आप लोग को डीपीपी मिलती है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो ऐसा तो नहीं होता है मान लो मैंने 20 क्वेश्चन दिए, अब कल तुम्हारे सारे हो गए, उसमें तो डाउट्स आए होंगे, तो ट्राई करो वो नेक्स्ट डे ही मेरे साथ डिस्कस करके उसको निपटा लो, समझ रहे हो आप मेरी बात, ऐसी ही तीनों सब्जेक्ट्स में। तो अगर वो 15 मिनट का आप टाइम यूटिलाइज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को 15 मिनट वहां पे दिए जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि मैम फिर और डाउट्स रिजोल्व नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। उसके अलावा जैसे आप पूछते हो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, वैसे आप पूछ लिया करो, या पर्सनल ग्रुप में आप लोग पूछते हो। अगर मैम डाउट नहीं होंगे तो 9:15 भागने दोगे क्या, आंसर इज नो। अगर डाउट तुम्हारे नहीं होंगे फिर मैं पूछूंगी। ठीक है, चलो चलूं फिर स्टार्ट करूं। मैम जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिड होते हैं ना? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल भी हो सकते हैं बेटा, स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकते हैं। अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है तो उसमें डीजेड स्क्वायर यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में, बट इफ स्क्वायर पिरामिडल है तो वहां पे आपका होता है डीएक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, बट वो आपको नहीं पढ़ना है, वैसे पूछ लिया तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मैं उसमें बताऊंगी जब मैं आगे कराऊंगी ना, आगे प्रोसीड कराऊंगी टॉपिक में। 2 कॉम्प्लेक्स हैं जो एक बार बहुत पहले टाइम में पेपर में आए थे, वो मैं बता दूंगी कौन सा। हाँ देन मैं तुम लोगों से पूछूंगी, चलो ठीक है, आई थिंक आई शुड गेट स्टार्टेड, ठीक है करूँ फिर, चलो। आज कैसे हो जाएगा ये चैप्टर, गर्व, एक डीपीपी तो करके नहीं भेजी तुमने इस चैप्टर की मेरे को, और ना तो तुम रिवर्ट करते हो, टीचर्स मैसेज करते हैं ग्रुप में, मैं तो नहीं बताती कब होगा ये चैप्टर कंप्लीट, तुम लोग बताते हो क्या टीचर को जो पूछते हैं, फिर मैं क्यों बताऊं। चलो ठीक है, ओके सो आज बेसिकली हमें क्या करना था, मैंने आप लोगों को बोला था आज मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी, है ना, बट क्रिस्टल फील्ड, अरे मैम भेज दूंगा, बट एटलीस्ट यू शुड रिवर्ट बैक ना इफ टीचर आस्क समथिंग। डर लगता है, क्यों डर लगता है, हम लोग क्या स्टिक लेके खड़े होते हैं क्या तुम्हारे पास जब तुम डीपीपी भेज रहे होते हो सुमित, है कि आजा भाई ये क्वेश्चन गलत क्यों किया, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, एक मिलेगा तुम्हें। मैम मैंने सर हम पूछ लेती ना कि क्या बात है सुमित फिजिक्स का क्यों नहीं भेज रहे? तो फिर डर क्यों लगता है, तो तुम भेजो ना फिर डीपीपी, भेज तो तुम देते ही हो ना तीनों सब्जेक्ट की, भेजते हो सुमित तुम तो, यस कभी मैम। कभी डिले हो जाए तो मैम को बोल दिया करो,
अगर आप लोगों का मान लो 1-2 दिन डिले हो रहा है ना, तो आप प्लीज, अगर मान लो लेट से मैं ही बोल रही हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री की डीपीपी भेज दो, बट किसी रीजन की वजह से आप नहीं भेज पा रहे हो, तो आप प्लीज टैग करके बता दिया करो कि मैम ये चल रहा है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये वाले काम कर रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, तो टीचर समझ जाएंगे। ठीक है मैम मनीषा मैम डांटती है कि सिर्फ केमिस्ट्री की भेजते हो। यस मैम, वही बोलती है। यस अच्छा, यस नहीं यहाँ पे तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वो थियोरी वाला चल रहा है ना, तुम लोग भी बड़े शाने हो, जहाँ पे थियोरी वाली चीजें होती है ना, वहां पे तुम फटाक करके बैठ जाते हो। रात को सोने से पहले तुम लोगों की केमिस्ट्री की डीपीपी आ जाती है, क्योंकि वो जल्दी हो जाती है ना तुम लोगों से, और फिजिक्स में शायद न्यूमेरिकल वाला कोई चैप्टर ही चलता होगा, तो वहां पे तुम आलस मार जाते हो। अरे यार कर देंगे, यही होता है ना, सच्ची बताना। यस यस हाँ, तो मेरे को पता है भाई, बट आपको तीनों सब्जेक्ट की देनी चाहिए। चलो आइए, अरे बस आ जाओ। देखो बेटा, उससे पहले ना मेरे को तुम 2 क्वेश्चन करके दिखाना। ये वाले पॉइंट्स लिख लिए थे क्या तुम लोगों ने? मैं जान करके दोबारा यहाँ पे लगा के आई हूँ ताकि कंफर्म कर सकूं लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब हिट्रोलेप्टिक मतलब समझ गए ना, जहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होंगे, तो वहां पे कैसे पहचानोगे? हाउ विल यू डिसाइड कि आपकी पेयरिंग हो जाएगी या नहीं होगी? तो वहां पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का नंबर बराबर है, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है, तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? एसएफ वाला, यानी कि पेयरिंग क्या हो जाएगी? हो जाएगी। क्या कहते हो? यस ठीक है, मैम एक्सेप्शन है ये दोनों, और ये एक्सेप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी कल करने के लिए दे दे, वहां पे ये वाला था, मिलेगा भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे करके लिखो इसको। लेकिन अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड बहुत ज्यादा है नंबर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो क्या करोगे? वीक फील्ड लिगेंड वाला आप फैक्टर क्या करोगे? डोमिनेटिंग होगा। ये क्या मेरी फोटो कहाँ गई भाई? अच्छा दिख रही है क्या? अरे मेरा वो फोन में कुछ भी नहीं दिख रहा, अब दिखी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यानी कि जब वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। तो आई होप ये कल लिख लिया हो आप लोगों ने। लिख लो वहीं पे जहाँ पे पॉइंट्स 2 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखवाए थे ना, उसी के नीचे डालो ये 2 पॉइंट्स। और आई होप जो आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस किए हैं कल वाले, तो नोट्स पहले रिवाइज किए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना जाती करने बैठ गए? पहले नोट्स रिवाइज करने हैं आप लोगों को अच्छे से कि मैम ने क्या क्या पॉइंट्स वहां पे कवर किए थे, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगे कि सारे क्वेश्चन बन गए। वैसे बन जाएंगे आप लोगों से सारे, वो 20 के 20। थोड़ा सा नोट्स रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। मैम वो सारे क्वेश्चन बीबीटी के ही हैं? नहीं बेटा, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने जो अभी करा दिए ना टॉपिक, उस मतलब बीबीटी से पहले वाले 2-3 तुम्हें उसके मिलेंगे, वैसे सारे बीबीटी के। चलिए एक बार ये कर लो, 2025 का क्वेश्चन है ये, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। और आज आया कौन? तुम करो। सुनिधि आ गई क्या? सुनिधि, टीचर को बुलाना पड़ता है कि क्लास में आ जाओ। कर लो एक बार, हैंड रेज कर लो, हो गया तो। ये देखो, जिसका भी होता जाए हैंड रेज कर लो फटाफट से, फिर डिस्कस करेंगे। टीचर को रिमाइंड नहीं कराना चाहिए कि क्लास में आ जाओ। आप लोगों को टाइमिंग का पता रहना होना चाहिए। अगर भूल जाते हो तो रिमाइंडर लगाओ,
नेक्स्ट क्लास से मैं एंट्री नहीं दूंगी। चलिए शाबाश, ट्राई करो सारे बच्चे, वेरी गुड। 10 बच्चों का हो गया है। धनंजय हो गया, वेरी गुड। 12 बच्चे, सबका होना चाहिए भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बीपीटी का। चलो जल्दी, वेरी गुड, शाबाश। 15 बच्चे, ओके। स्मृति का आप बताओगे? स्मृति का बताओ क्या होगा? स्मृति का यस मैम। बताइए बेटा। मैम फर्स्ट ऑप्शन। नहीं नहीं, सॉरी, स्मृति का बोला था मैंने, वो कृतिका सुना होगा आपने। चलो अब कोई नहीं, स्मृतिका ने बता दिया तो ठीक है। यहाँ पे दो कंफ्यूजन है, एक तो आर्यन को लगता है आयरन बुला दिया मैंने, अब स्मृतिका का कृतिका हो गया, अब दो पंगे हो गए यहाँ पे। चलो अब ठीक है, चलो स्मृतिका ने बताया तो एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्या? यही आया क्या तुम मैम लोगों मैंने को? बताया। मैम यही आया फर्स्ट आया। ठीक है। हाँ, अरे सब एक ही हो भाई मेरे लिए तो। मैग्नीज +2 में याद करो क्या बोला था, अगर मैग्नीज +2 है, D5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, तो sp3 पैरामैग्नेटिक, A का 4, ये दोनों हटा दीजिए ऑप्शन एलिमिनेशन से। चलो अगर तुमने बी चेक कर लिया तो काम बन गया। आयरन +3 में है, D5 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या बताया था? sp3। D2 बताया था, 5 अनपेयर्ड होंगे, यानी कि ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, तो बी का आएगा सेकेंड। ठीक है, और सी वाला क्या था याद है तुम्हें? बताया था जब कोबाल्ट +3 में है तो उसके साथ जो लिगेंड लगे हुए हैं मेरा बेटा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, सिर्फ 7 को छोड़ के। याद है वो 7 कौन से थे? एक तो हेलोजन थे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड और SCN नेगेटिव, थायोसानेट S। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? D2 sp3 और डायामैग्नेटिक, और ये तो आपका फेवरेट ही था sp3 डायामैग्नेटिक। मैंने पहले ही बोला था जो एग्जामिनर है उसको कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्सेस से, स्पेशली व्हेन कोबाल्ट इज इन +3, और निकल के कॉम्प्लेक्सेस को बहुत ज्यादा प्यार है। तुम जिस शिफ्ट में भी जाओगे किसी ना किसी बच्चे को देखने को जरूर मिलेगा अपनी शिफ्ट में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए आगे, ये वाला सवाल ट्राई करो। नीचे कर लो अभी हाथ। सुनिधि टाइम पे आना बेटा कल से। करिए ट्राई। वेरी गुड प्रिंस, मनीषा, सिमरन, आदर्श, नैतिक, गर्व, सुनिधि, सुमित, धनंजय, वेरी गुड। बाकी भी ट्राई करो। ओके, अब्दुल्ला आप बताओ। ऑप्शन सी। BND सबका यही आ रहा है क्या? BND आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। तो सबका ठीक यस है। मैम।
देखो Yes, ma'am. आज से पहले तो ये देखो, ओके ऋषि भी है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोला, होमोलेप्टिक का मतलब जिसमें बोलो सेम टाइप के रिएक्शन। कौन कौन सा है? एक तो ये है, ठीक है, ए वाला है, बी वाला है और डी वाला है। तो ए वाले में क्या है मेरा बेटा? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा रखी है यहाँ पे? +6। क्यों दिखा रखी है इतनी ज्यादा? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है ये, ठीक है। तो अब देखो अगर आयरन +6 में है तो फिर क्या होगा? ये D4 होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि 3D8 4s 3D6 4s2 होता है 26। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहाँ से जाएंगे, 4 यहाँ से जाएंगे, D2 आ जाएगा ना। D2 आ जाएगा, D4 नहीं आएगा, D2 आएगा, ठीक है। चलिए मैम, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपसे ओड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। आगे आइए, Fe+3 में क्या होगा? D5 होगा, हाँ मैम ये होगा। कोबाल्ट +2 में क्या होगा? D7 होगा। तो मतलब इन दोनों में क्या है? ओड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा था, सिंपल सवाल था। पहले तो होमोलेप्टिक बताना था, 3 कॉन्सेप्ट आपके उसने जानने चाहिए। फर्स्ट, होमोलेप्टिक क्या होता है। सेकंड, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है कि नहीं। तीसरा, क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखनी आती है? नहीं। अगर ये तीनों चीजें आप लोगों को आती है तो ये सवाल बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अपने रह गए थे, और वो जो क्वेश्चंस दिए थे प्लीज देखो कर लेना उसको, क्योंकि ये चैप्टर ना एक्चुअली बहुत बड़ा है ना, और क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको शायद क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे मेरी साइड से। आज तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि आप लोग वो 20 क्वेश्चन ही मेरे को कल तक करके देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बेटा, सीएफटी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस है ना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जैसे तुम में से मेरे से कई पूछ रहे थे बच्चे, मैम इसमें आपने क्यों नहीं कराई पेयरिंग, मैम इसको आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं कराया, पूछ रहे थे ना तुम लोग मेरे से। तो अब वो हमें कौन आंसर देगा? वो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। तो जितने भी मैंने तुम्हें वीबीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे वो सारे के सारे एक्सप्लेन कौन करने वाला है? तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करने वाला है। तो ये तुम्हारी मैंने बिल्कुल वो बोलते हैं ना आसान भाषा में जो पॉइंट्स बता सकती हूँ मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? बीबीटी के ये लिमिटेशंस पेपर में तो नहीं आते हैं बेटा, लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए, अपने शब्दों में आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। जैसे देखो क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, तो काफी सारी लिमिटेशन है इसकी। पहला यही था कि इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताया था, याद करो। मैंने कहा था वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया था, बीबीटी में नहीं बताया था। तो पहली लिमिटेशन तो इसकी यही होगी। साथ ही साथ दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि वीबीटी जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की जाती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से की जाती है। बताया था मैंने, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट पता होगा, तब उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और हम लोग क्या सीख के आए हैं? मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, जबकि उल्टी चलती है वीबीटी। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है। आगे चलिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कलर के बारे में वीबीटी हमें नहीं बताती है। कौन बताएगा? सीएफटी बताएगा। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करता। क्या तुमने कभी मेरे दो लेक्चर ले लिए मैंने इस पे, क्या मैंने एक बार भी बोला ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और ये नहीं है? बोला? नहीं बोला, नो मैम। ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। फर्स्ट वाला फिफ्थ वाले जैसे ही पॉइंट है, एक जगह ही लिख लो कि एसएफएल और डब्ल्यूएफएल को डिस्टिंग्विश नहीं करता। छठा कि ये प्रिडिक्शन मतलब एग्जैक्ट नहीं बताता, कहीं पे तो ये बोल रहा है टेट्राहेड्रल, याद है तुम लोगों को? ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था तुम लोगों को, याद करो, T9 वाला। तो इसमें मैंने क्या बोला था? ये तो मैंने तुम्हें समझा के बताया कि वीक फील्ड लिगेंड ये कहीं पे तो क्या बोल रहा है कि स्क्वायर प्लेनर होगा और कहीं पे क्या बोल देता है ये टेट्राहेड्रल होगा। तो उसके बारे में भी कुछ खास इसने नहीं यहाँ पे बताया था। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जो आप लोग आसानी से ध्यान में रख सकते हो। अगर तुमने बीबीटी ढंग से भी पढ़ी है ना, तो भी अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा ये पेपर में, जनरली जेई में पिछले 5-6 साल में तो नहीं पूछा गया है लिमिटेशन से सवाल, बट फिर भी एक बार इसको आप पढ़ लें, मुश्किल नहीं है, ठीक है।
इसको आप नोट्स जब दूंगी तब लिख लेना, मैं आगे चलती हूँ जो कि आज का टॉपिक भी हमारा मेन रहेगा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहां पे मैं आपको बोलूंगी लिखने के लिए वहां लिखोगे, जहां पे मैं आपको बोलूंगी कि अभी नोटबुक साइड में रख दो वहां पे आप नोटबुक साइड में रख दोगे। चलिए, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जैसे वीबीटी ने अपनी कुछ एजम्पशन ली थी, है ना, कि वैकेंट ऑर्बिटल बेसिकली चाहिए हमें, है ना, हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये बोला था वीबीटी ने। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसकी अपनी अलग एजम्पशन है। क्या है, पहले तो ये समझो इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों बोला जाता है। क्रिस्टल वर्ड क्रिस्टल जो वर्ड होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। बोलो, हम बोलते हैं ना क्रिस्टलाइन लैटिस है, याद करो। Yes. तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है यहीं पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहला पॉइंट ये बोलती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो ये कहती है कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कंसिडर करूंगी। यानी कि ये जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड बोला गया है वो कैसा है मेरा बेटा, वो आपका आयनिक बोला गया है, प्योरली आयनिक। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे क्या करोगे तुम, फेस देख के, स्लाइड देखो ना, स्क्रीन पे देखो, फेस देख के क्या करोगे मेरा। और अगर मान लो नहीं दिख रहा है तो रीज्वाइन कर लो एक बार, क्या पता नेटवर्क इश्यू हो। चलो आओ, यानी कि क्या हुआ, इसने क्या कंसिडर किया, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कंसिडर किया मेटल और लिगेंड के बीच में, यानी कि प्योरली आयनिक। ठीक है, सेकंड चीज इसने क्या बोली, ये पोस्टुलेट आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आप पढ़ लो। सेकंड इसने बोला कि भाई जो लिगेंड होते हैं ना, अगर लिगेंड आपका अनायनिक लिगेंड है, जैसे मान लो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, तो इनको इसने क्या बोला, पॉइंट चार्जेस है। क्या बोला इन्होंने, पॉइंट चार्जेस की तरह इन्होंने बोला। और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इधर देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोले तो वाटर ले लेते एग्जांपल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल को किसके लिए, किसकी तरह कंसिडर किया इन्होंने, डाइपोल की तरह कंसिडर किया। दिख रहा है आपको, मेटल होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसने अनायन को क्या माना, जो अनायनिक लिगेंड है, पॉइंट चार्जेस की तरह कंसिडर किया। और डाइपोल, डाइपोल कहाँ पे, जहां पे बेसिकली पोलैरिटी आ रही हो, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में उसने लिगेंड को डाइपोल बोला है। बस ये दो चीजें आप लोगों को अभी तक ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपके बोर्ड्स में आ सकता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या क्या एजम्पशन थे, तो उसके लिए आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, चलो फिर इन्होंने कहा है कि अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, वो कौन कौन से कंसिडर किए हैं। देखो ये तो थ्योरी लिखी हुई है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इधर आओ, एक बात बताओ मुझे, मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनना, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज अगर आप आयनिक इंटरेक्शन कंसिडर कर रहे हो, और लिगेंड के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एक टाइप का फोर्स तो ये हो गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, एक बात बताओ, मेटल के पास डी ऑर्बिटल भी तो है कि नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिनमें है कि नहीं है। और लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मतलब ये कौन सा हो गया टाइप का, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो गया। तो दो मेन तरह के आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में। दूसरा, मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन है उनका, और लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन। ठीक है, ये यहाँ पे कंसिडर किए गए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सिंपल है, चलो ओके। लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ, लिख लो आप फटाफट जो बच्चा लिख रहा है। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपसे
जेई में नहीं पूछेगा। आर्यन बेटा मैं ये बोल रही थी, यहाँ पे दो तरह के आपको फोर्सेस कंसिडर करने हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन किसके बीच में होगी? जब मेटल के पास डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा रिपल्शन होगी ना मेरे बेटा। वो दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटल आपके ऊपर जब आप निकालोगे सेंट्रल मेटल आयन, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा उनमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दो तरह के फोर्सेस पे बताए गए। ओके, तो बेटा आप लोगों के सिलेबस में, अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करूं मेंस और एडवांस के, तो आपको ना 3 केसेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। पहला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तीसरा स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आज खत्म नहीं होगा, इसमें 1-2 लेक्चर और लग जाएंगे मेरे को करवाते करवाते। मैंने पहले बोला था चैप्टर बड़ा है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना, ठीक है? तो इसमें अगर आप पूछोगे मैम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज मैं करवाऊंगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो मेरा बेटा क्योंकि आप देख रहे हो जनरली हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, है ना, तो वहां पे डी ऑर्बिटल होगा। तो आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, जो आप लोग अपने 11th में भी पढ़ के आए थे, डी की 5 ऑर्बिटल होती हैं, हाँ या ना? और वो जो 5 ऑर्बिटल होती है, क्या वो इसी तरीके से पढ़ी थी तुम लोगों ने? dxy यानी कि xy प्लेन में, dxz, dyz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्या ये 5 ही पढ़ी थी आप लोगों ने? जो पहली 3 है, ध्यान से देखिए, नजर मारिए, जो पहली 3 है, क्या मैं उसमें बोल सकती हूँ कि जो ये लोब्स हैं जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है वो एक्सिस के बीचों बीच है? कैन आई से दिस? Yes. लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, कंफर्म कीजिए मेरे को एक बार। और यहाँ पे क्या है, जो लोब्स हैं, ये देखो इधर आओ, ये एक्सिस के ऊपर है, कैन यू सी दैट? ये देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ? लोब्स आर अलोंग द एक्सिस बोल दो या ऑन द एक्सिस? अलोंग द एक्सिस बोल दो, ठीक है? और बेटा जो बिटवीन द एक्सिस है उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बोल सकती हूँ? हाँ मैम, यानी कि जो मेटल की डी ऑर्बिटल्स होंगी वो एक्सिस के बीचों बीच है, और जो हमारी अलोंग द एक्सिस है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? बोलो, एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या कहते हो? बना रहे हो? बना लो, बनाओ, हाँ इसको बनाना है बेटा, बनाओ। और जैसे ही बना लो प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिएगा कि बन गई है मैम। जल्दी बनाना, ऐसे नहीं कि इतना आराम आराम से ब्लैक पेन और अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहे हो, ऐसे मत करना। फटाफट ब्लू पेन से बनाओ और खत्म, छुट्टी करो, ठीक है? चलो चलो, मैम एक बार स्लाइड पीछे कर देना। ये लो बेटा, हो गया? यस मैम। चलिए, अब थोड़ा सा ना अभी नोट डाउन मत करना अभी के लिए, पहले सुन लो, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना बस वो सुन लोगे ना तो तुम्हारा 1 घंटा बड़े आराम से जाएगा अभी मेरे साथ। ये आपको कैसी ज्योमेट्री दिख रही है? ऑक्टाहेड्रल दिख रही है सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? तो ये वाला मेरा मेटल है और ये लिगेंड लगे हुए हैं। कैन आई से दिस? Yes, ma'am. चलिए, ओके। अब आपकी जो 3 एक्सिस होती हैं कैसे कंसिडर करते हो आप? कहीं पे भी मान लो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर कर ली, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर ली और यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे क्या होगी? माइनस जेड होगी, फिर यहाँ पे क्या होगी? माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है?
अब तुम मुझे ये बताओ, तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितने का है बेटा? 90 डिग्री। 90। और ऑक्टाहेड्रल में इनके बीच में एंगल कितना होता है बताया था? केमिकल बॉन्डिंग में 12 90 डिग्री के होते हैं। दिख रहा है? इनके बीच में 90 डिग्री का है। देखो दिख रहा है सबको? ठीक है, तभी मैंने ये लगाया है यहाँ पे पिक्चर। ठीक है, अब मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि वो डायग्राम मेरा खराब हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब मेरे को मान लो एक्सिस ड्रॉ करनी है। देखना एक बार, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ, वाई एक्सिस ले लो, ये आपकी क्या हो जाएगी? जेड एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये आप क्या ले लो? वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, बोलो हाँ के ना। ठीक है, कुछ मत लिखना, मैं बोल रही हूँ कुछ मत लिखना, सब लिखवा दूंगी, कुछ मत लिखना। मैम ऊपर जेड लिया है। मैम वाई 2 हो गए। यहाँ पे वाई लिख दिया क्या मैंने? ये जेड ले लो। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा सोच के बताना, मेरे मेटल की 5 d ऑर्बिटल है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे जो लिगेंड है, ध्यान से देखना, जो लिगेंड, अब मैंने क्या बोला, मैटर और लिगेंड के बीच में क्या है? हम लोग आयनिक बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द असम्पशन ऑफ CF3। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बात बताओ, होगा क्या? मेटल के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एनवायरनमेंट में। आई होप ये सबको दिखाई दे रहा है। तो मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, बेसिकली लिगेंड क्या करने वाला है? अप्रोच करने वाला है मेटल को। बोलो हाँ या ना? क्योंकि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो पास आएगा। यस और नो? और जब एक टाइम पे वो, ध्यान से सुनना, एक टाइम पे वो जब नजदीक बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पास आएगा, तो वहां पे रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल के d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? और जब रिपल्शन होगी तो क्या होगा मैम? कुछ तो होगा धमाका। अब हमें ये देखना है बेटा, मेटल के पास 5 d ऑर्बिटल है। कौन कौन सी? dxy, dyz, dzx। बोलो हाँ या ना? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे बच्चों को यहाँ पे दिख रहा है कि जो लिगेंड आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। कैन यू सी दैट? देखिए, यहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो यानी कि क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ कि जो मेटल के d ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं, वो लिगेंड के द्वारा सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे? फिर से बोलूं, फिर से बोल रही हूँ, जो मेटल के पास d ऑर्बिटल हैं, जो अलोंग द एक्सिस हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे बना के भी दिखाऊं तुम्हें, मान लो मैं लेके बना रही हूँ तुम्हें, लेट्स से dx स्क्वायर डैश dy स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है? तो मेटल के पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस से। तो जो लिगेंड, जो मेटल के d ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर होंगे, यानी कि कौन कौन से होंगे मेरा बेटा? ये दोनों। तो वो वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। यस और नो? यस मैम। यस मैम। और जो मेटल के d ऑर्बिटल एक्सिस के बीचों बीच है, वो भी रिपल्शन तो फेस करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? कम रिपल्शन फेस करेंगे। बोलो, सिंपल भाषा में बोल रही हूँ ये लाइन में, सोच के बताना। यस मैम। यानी कि मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना CFT समझ में नहीं आएगी। यानी कि जो मेटल के 3 ऑर्बिटल हैं d वाले, कौन से वाले? dxy, dyz और dzx। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? एक्सिस के बीचों बीच है, और लिगेंड आ रहे हैं एक्सिस के ऊपर से। तो यानी कि रिपल्शन तो फेस करेंगे, लेकिन कम करेंगे एज कंपेयर टू वो वाले मेटल के d ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के ऊपर है, अलोंग द एक्सिस है, यानी कि dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये दो लाइनें समझ, मतलब जो मैंने अभी बोला है, दो चीजें बोली है, आई होप वो क्लियर हो गई। तो मैम इससे होगा क्या?
अब हम देखते हैं क्या होगा। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, अगर किसी को लिखना है। ऑर्बिटल है। हाँ जी मेरा बेटा, फिर बख्श क्या हुआ? मैम ये जो आपने रेड पेन से बनाया है हाँ, उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल है? मैंने dx स्क्वायर डैश dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर वाला दिखाया तुम लोगों को, जो एक्सिस के ऊपर होता है, ताकि मैं तुम्हें ये दिखा पाऊं कि लिगेंड एक्सिस के ऊपर से आ रहा है मेरा बेटा। ठीक है, इसको हटा दो। तुम्हें बनाना है तो अच्छे से बना लेना, मैं इसको इसलिए हटा रही हूँ ताकि मैसी ना हो जाए थोड़ा, समझ रही हो? चलिए, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये बनाओ और ये दो चीजें लिखो, खत्म कहानी। बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, और मुझे कंफर्म कर देना हो गया। गौरव लिख लिया क्या? आरुष, श्रुति? यस मैम। ओके ओके। गर्व, स्मृतिका, ध्रुवी, रिया नहीं आई ना आज? रिया नहीं आई, आई है कि नहीं? चलो देखो, अब जो मैंने तुम्हें बताया है ना वो यही दिखा रखा है, ये तुम्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया ताकि तुम्हें और फील आए मैम क्या बोल रहे थे। देख रहे हो, ये लोब्स अलोंग द एक्सिस है और लिगेंड बिल्कुल इनको एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन होगी, मतलब जब अप्रोच करेगा ज्यादा वहां पे रिपल्शन फेस होगी, और इसमें जो होगी कम होगी। ठीक है, देख पा रहे हो? आपको उतारने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, चलिए आइए। सुमित उतार लिया, संदीप, ऋषि, सिमरन? यस मैम। चलिए चलो, अब आएंगे। अब फिर दोबारा नोटबुक अपनी रख दो, क्योंकि पहले मेरे को ये समझाने देना, क्योंकि मैंने ये 2 बार डायग्राम बना रखे हैं, तुम्हें एक ही बार बनाना है, समझ गए? तो अभी मत बनाओ, मैं आपको टाइम दे दूंगी बनाने के लिए। आओ इधर आओ। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेरे मेटल आयन के पास कोई भी लिगेंड नहीं है, मतलब वो बेचारा खाली है, जैसे डी ब्लॉक में खाली था। डी ब्लॉक में मैंने कोई लिगेंड की बात की थी? मैम नहीं की थी, वो तो खाली था बेचारा, है ना? तो अगर मान लो तुम्हारा मेटल लाइन फ्री है, तो क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ कि जो मेटल के पास पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल है वो डी जनरेट होंगी, मतलब उनकी एनर्जी सेम होगी? यस और नो? बताओ, डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है? बताया था एक बार, हैविंग सेम एनर्जी, मतलब पांचों की एनर्जी क्या होगी? बोलो, सेम होगी। सेम। ठीक है, मैं बोल रही हूँ जब तक मेटल के पास लिगेंड नहीं है बेटा, तो जो मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सेम ही होगी ना। लिगेंड के आने से ही तो रिपल्शन हो रही है। ठीक है, चलिए अब मान लिया मेटल बेचारा फ्री था, अब मेटल को दिख रहा है कि भाई 6 लिगेंड सामने से आ रहे हैं मेरे, समझ रहे हो? जैसे मान लो मेटल है, उसको दिख रहा है 6 लिगेंड मेरे सामने से आ रहे हैं, देखो इधर दिख रहा है। तो एक बात बताओ, लिगेंड का वो क्या फील करने लगेगा? इन्फ्लुएंस फील करने लगेगा? यस और नो? अगर मेटल को दिख रहा है भाई 6 लिगेंड आ रहे हैं मेरे को अप्रोच करने, अभी वो दूर दूर है, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको दिखेगा, एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिनकी पहले डी ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बेटा। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। समझ लेना, उतारना मत, टाइम दे दूंगी मैं। अब क्योंकि मेटल को दिख रहा है भाई सामने से लिगेंड आ रहे हैं भाई, अब तो कुछ पंगा होने वाला है, तो उनकी एनर्जी को मैंने क्या दिखा दिया है, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर दिखा दिया है, लेकिन अभी भी वो एकदम पास नहीं आए हैं, अभी वो दूर ही है, रिपल्शन उन्होंने फेस नहीं की। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल फील्ड है लिगेंड की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ कि जो ये सिचुएशन होती है ये रियल में नहीं होती, मतलब हाइपोथेटिकल होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, अभी तक क्या है ध्यान से सुनो, मेटल हूं मैं, अभी मैं देख रही हूँ सामने से 6 लिगेंड मेरे को अप्रोच, अभी दूर दूर है, बट मेरे को डर तो लग रहा है लिगेंड आएंगे,
एक तरफ से मैं खुश भी हूँ कि भाई साहब अट्रैक्शन भी होगा, एक तरफ से मुझे डर भी लग रहा है कि अगर हद ज्यादा पास आ गए तो भाई साहब रिपल्शन हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो? अगर मान लो लिगेंड पास आ गए तो अभी मैंने बताया कौन से ऐसे डी ऑर्बिटल हैं जो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, बताओ मेरे को। मैम dx square मैम minus x y square y square और dz square। वेरी गुड। तो यानी कि होगा क्या, जो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे मतलब एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। दिख रहा है? T2G वाले क्या कर रहे थे, कम रिपल्शन फेस। अभी T2G क्या अभी बताती हूँ। कौन से थे तीन, dxy, dyz और dzx। ये वाले रिपल्शन क्या कर रहे हैं, कम फेस कर रहे हैं। तो बेटा जितनी इनकी एनर्जी बढ़ी उतनी एनर्जी इनकी क्या होगी, कम होगी, ताकि टोटल एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे। यस और नो? जितनी उनकी दो डी ऑर्बिटल वालों की जो रिपल्शन ज्यादा फेस कर रहे थे, जिनकी जितनी उनकी एनर्जी बढ़ी रिपल्शन की वजह से, उतनी ही इनकी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है? अब मैम ये T2G क्या है, ध्यान से सुनना, नए नए वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तभी मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। बेटा यहाँ पे जो T है ना, T यहाँ पे बता रही हूँ, जो T2G और EG है, पहले तो समझे G क्या है। G है जीरेड, सेंटर ऑफ सिमेट्री को दिखाता है ये। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बताओ। ये देखो है कि नहीं है मैम, है। अगर मान लो तुम्हें मैं यहाँ बीच में खड़ा कर दूं, ऊपर जाओगे लिगेंड, नीचे जाओगे सेम डिस्टेंस पे लिगेंड, यहाँ जाओगे लिगेंड, सेम डिस्टेंस पे जाओगे लिगेंड, देख रहे हो? यहाँ जाओगे सेम डिस्टेंस पे लिगेंड और यहाँ पे जाओगे लिगेंड, तो मतलब यस सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। हमेशा कभी भी तुम्हें चेक करनी हो ना ऐसे वाले कंपाउंड्स में, तो बीच का एक पॉइंट फोकस करो, जितना ऊपर जा रहे हो और उतना ही नीचे आ रहे हो, दोनों चीजें अगर तुम्हें सेम मिल रही हैं, चेक कर लो सारे जगह, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, जी। हालांकि ये कभी जेई में पूछा ही नहीं गया कि जी क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पे इससे पहले तुम मेरे से क्वेश्चन पूछते, मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है? तो जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हम पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, दैट इज व्हाई मैंने जी लिखा है। अब ये टी क्या यूज कर रहा है मेरा बेटा, इसका मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट। क्या होता है T2 का मतलब, ट्रिपली डीजेनरेट। और EG का मतलब, E का मतलब क्या होता है बेटा, डबली डीजेनरेट। ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब समझ गए, तीन ये वाली जो है इनकी सेम एनर्जी है, EG का मतलब इन दोनों की सेम एनर्जी है। समझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2G एंड EG? एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा कुछ, तो प्लीज जो मैं करा रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो प्लीज उसको अच्छे से नोट्स में लिखना। मैम ये वाला एक बार बता देना। क्या मेरा बेटा T2G, देखो यहाँ पे ये बता बेटा मेरे को, पीर बख्श जिसने पूछा, एक तो मेरे को आवाज सेम लगती है। यहाँ पे जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये DXY, DYZ और DZX, तीनों की एनर्जी से सेम है, डीजेनरेट है, तो उनको नाम दे दिया गया T2G, मतलब ट्रिपली डीजेनरेट। यहाँ पे दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो इसको नाम दे दिया गया डबली डीजेनरेट। बस यही है, और कुछ भी। ठीक है, चलिए इतना हो गया, हो गया। चलिए अभी बनाना नहीं है, अभी मेरे को बनाना नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कब बनाना है। ठीक है, तो मेरा बेटा अब एनर्जी तो देखो हो गया, रिपल्शन जो ज्यादा कर रहे थे वो वाले EG वाले ऊपर चलेगा, T2G वाले नीचे आ गए। अब जो ये बीच वाला ये दिखाया है, इधर देखना, जहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है दैट इज बेरी सेंटर। क्या होता है नाम, बेरी सेंटर। ठीक है, और बेटा और जो ये ध्यान से देखो, जो ये स्प्लिटिंग हुई है ना, स्प्लिटिंग EG और D ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग हुई है, EG और T2G में जो बेसिकली स्प्लिट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा O बोलते हैं। ये क्या होता है, डेल्टा O का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। OH मतलब ऑक्टाहेड्रल, इसको कोई भी बच्चा जीरो नहीं बोलेगा, ये O है, ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो जो स्प्लिटिंग हुई उसको एनर्जी डिफरेंस को मैं क्या बोल रही हूँ, डेल्टा ओ मैं बोल रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब मेरा बेटा ध्यान से देखो, जो बैरी सेंटर से, इधर देखो इधर देखो, जो बैरी सेंटर से T2G का डिफरेंस है, इधर देखो, वो कितना है, -0.4 डेल ओ। मैंने कैसे आया तुम्हें नहीं जानना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कितना आया, -0.4 डेल ओ। और बैरी सेंटर से EG का कितना है गैप, 0.6 डेल ओ। अगर तुम दोनों को देखोगे तो डेल ओ ही आएगा। कैसे आएगा, इधर आना एक बार। T2G में बेटा 3 d ऑर्बिटल है ना, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, यस और नो। और EG में कितने हैं, 2, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, बोलो 4। तो एक बात बताओ, -0.4 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन T2G में कितने आ सकते हैं, 6 प्लस 0.6 मैक्सिमम कितने आ सकते हैं EG में, बताओ 4। कितना हो गया ये बताओगे तुम मेरे को? मैम 0। जीरो। 0 हो रहा है। क्या समझे इसका मतलब, कि जितना आपके जो एनर्जी बढ़ी है उतनी ही वो एनर्जी से ये कम हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? तो -0.4 डेलो और ऊपर वाला क्या होगा EG से, 0.6 डेलो। ठीक है, अभी भी उतारना नहीं है, पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा मैं एक आप लोगों की मिसकंसेप्शन दूर करूंगी। अगर आप मान लो कहीं स्कूल में पढ़ोगे या पढ़ लिया, बेसिकली होता क्या है ना, ये वाली जो स्टेट है वो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है, अगर तुम देखो तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है। ओवरऑल एनर्जी मतलब स्प्लिटिंग के बाद, कैन यू सी दैट? अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट मान रही हूँ, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो उससे तो इन दोनों की एनर्जी ज्यादा ही है ना। कंफर्म कीजिए मेरी बात, यस मैम। यस और नो। अगर ये मेरी ग्राउंड स्टेट है तो उससे तो ज्यादा ही है ना मेरी एनर्जी। ठीक है, तो आप लोग ना, कई बच्चे क्या करते हैं, या स्कूल में भी इसके रेफरेंस में देखते हैं, ये जो हाइपोथेटिकल वाली स्टेट है। एक्चुअल में हमें किसको रेफरेंस मानना है, इस वाले को रेफरेंस मान के देखना है कि एनर्जी बढ़ी है घटी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो वैसे पूछेगा नहीं कोई, मैंने बता दिया आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आपको पूरी परमिशन देती हूँ कि इसको अच्छे से प्यारी तरीके से बना लो अपने ब्लू पेन से। चलो, इसको बना लो अच्छे से। आई होप बना रहे हो सभी, है ना? मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बता देना बना ले तो। सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए। T2G क्या है, EG क्या है, डेलो क्या है, -0.4 क्या है, +0.6 क्या है। ठीक है, समीर हो रहा है बेटा, क्लियर हो गया जितना बताया मैंने? आरुष, यस मैम। ध्रुवी, आई होप आप कल वाली रिकॉर्डिंग देख के आए हो। ध्रुवी, अच्छे से बना लो। डन, वेरी गुड। बाकी बना लीजिए।
किसको बेटा दी जा रही है, इसको डायग्राम को है? तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा, कई बार बनाने दे देते हैं दोनों। अच्छा टीटू जी को इज्जत क्यों दी? हमारे ना टीचर बोलते थे, जहाँ पे भी उनका ना वो ऐसे कहते थे कि मेरा फेवरेट वर्ड ना जी है केमिस्ट्री में, क्योंकि जहाँ पे भी ये लगता है ना रिस्पेक्ट मिल जाती है। तो टीटू जी इज्जी। चलिए आइए बेटा। ओके नेक्स्ट हम करते हैं आगे। चलिए चलो ये वाला साथ साथ लिखते जाना बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, वही आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। याद है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुछ आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है? तो मेरा बेटा आप लोगों को याद है मैंने वीबीटी में पेयरिंग करवाई थी, ठीक है? तो मैं वही अब आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, पेयरिंग एनर्जी। जब आप लोग बेटा किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग करवाओगे, मतलब जब आप खुद से कराओगे जबरदस्ती, तो उसके लिए खर्चा लगेगा। खर्चा मतलब कि एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपके, ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आप क्या करा रहे हो, उनको पेयर करा रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट? तो पेयरिंग करवाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम क्या है मेरा बेटा? पेयरिंग एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? उस एनर्जी का नाम क्या है? पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है? एक बार इन तीनों पॉइंट्स को लिख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। जल्दी से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया होगा ये तो। चलो आओ एक बार मैं बता देती हूँ। देखो मेरा बेटा ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मैंने D4 ले लिया, मान लो कोई भी आपका सेंट्रल मेटल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 है। तो D4 जब तक पांचों D ऑर्बिटल बेटा D जनरेट होंगी तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, यस और नो? ठीक है? अगर मान लो मेरा बेटा मैं कहती हूँ कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान से सुनना। तो ध्यान से सुनो मेरा बेटा, जब मेरे मेटल को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या होगी? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? सोच के बताओ। मैम एक और बार बोल। अगर मैं बोलूं, अगर मेटल, जैसे आपको दिख रहा है ना मेटल के पास डी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड भी आ रहा है। अगर मान लो वो लिगेंड में स्ट्रॉन्ग लेती हूँ तो वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्रोच करेगा मेटल को, यस और नो? और जब वो स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्रोच करेगा, मतलब ज्यादा रिपल्शन होगी वहां पे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, यस और नो? और जो वीक फील्ड लिगेंड है उस बेचारे में इतनी ताकत नहीं है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी वहां पे? कम होगी। फिर से बोलूं, मैं फिर से बोलती हूँ, जो ये वाला केस मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, ये कौन से वाला केस है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस है, जहां पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, मेटल को अप्रोच करेगा, रिपल्शन फेस होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। वीक फील्ड लिगेंड है, ताकत इतनी नहीं है, तो स्प्लिटिंग भी इतनी बेचारा नहीं कर पाएगा, ठीक है? अच्छा, अब D4 अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या पढ़ाया था मैंने, याद करो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं, यस और नो? तो एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आप लोग क्या करोगे? मैम ये तीनों डी जनरेट है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, बोलो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, बोलो। यस पेयरिंग करवा दी ना आपने, यस और नो? अब मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है, प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। मतलब मैंने तुम्हें बोला कि जब तुम इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खर्चा कराना पड़ेगा, मतलब एनर्जी लेनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है वो ज्यादा हो रही है, डिफरेंस ज्यादा है। देखो इधर स्प्लिटिंग जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है। कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है। अब पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी पेयर कराने के लिए, यस और नो। इसीलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया वो मैंने कहाँ डाल दिया मेरा बेटा, T2G में डाल दिया। बोलो हाँ कि ना? तो पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, फिर से सुन लो। पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब उतनी एनर्जी आप आराम से दे सकते हो, ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या करवाई है, पेयरिंग करवाई है। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा मेरा बेटा, पेयरिंग नहीं होगी और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चला जाएगा बेटा, Eg में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा इसमें स्प्लिटिंग क्या हुई है, कम हुई है। तो डेल्टा ओ मतलब स्प्लिटिंग इतनी नहीं है, पेयरिंग एनर्जी इसमें ज्यादा, यानी कि खर्चा क्या हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा हो रहा है। खर्चा ज्यादा होने का क्या मतलब है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा एनर्जी आप, इससे बेटर है वो क्या कहेगा, भाई मेरा डिफरेंस कम है, मैं तो ऊपर ही जाता हूँ, मेरे पास ना है इतनी एनर्जी। क्या कहते हो, मेरे पास ना है इतनी कि मैं पेयर करवाऊं। तो इसीलिए बोला जाता है कि वीक फील्ड लिगेंड वाले जो है पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। व्हाई? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाते हैं, जो कि बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बट सीएफटी एक्सप्लेन कर दी। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है इसमें, ठीक है बोलो। और जो पेयरिंग करवा देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। आई होप याद आ रही हो चीजें, फ्लैशबैक में तुम चले गए हो। और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं, उनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। याद आ गई चीजें? जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने पहली चीज एक्सप्लेन कर दी, लिगेंड की स्ट्रेंथ। किस बिहाफ पे आप बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएंगे, तो मैम इस बिहाफ पे हम बोल रहे हैं। और किस तरीके से तुम बोल रहे हो कि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता, वो इस वजह से तुम बोल रहे हो क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इतनी एनर्जी नहीं है भाई कि तुम दे दो। तो वो कहेगा इसका एनर्जी डिफरेंस कम है, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ आराम से। ऑलराइट, चलिए। और एक चीज मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि वीबीटी हमें स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, क्रिस्टल फील्ड बताएगा। तुम बस मेरे को एक चीज बता दो, हाँ या ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे उतना मैं बोल सकती हूँ मेरी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब क्योंकि T2G से डिस्टेंस नेगेटिव में था ना, याद करो। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, मेरा CF जो निकालूंगी आगे मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो ज्यादा नेगेटिव में आएगी। मतलब ओवरऑल क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है एनर्जी में। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बोल सकती हूँ ये वाली बात मैं? यस मैम। वो आगे चल के मैं आप लोगों को वो कर दूंगी। अब मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या ये 3 पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए जो मैंने यहाँ पे लिखवाए थे बेटा? यस मैम। श्रुति ठीक है, मनीषा, अंजलि, प्रिंस दोनों प्रिंस, ओके ठीक है। चलिए, यस मैम। अब ये भी लिखना तो है तुम्हें, लेकिन एक बार सुन लो एक बार। देखो हमें क्या पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल में पढ़ना है। पहले एक बात बताओ, अब हम कोई कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो किसी
मेटल के पास मान लो D1 होगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन D2 होगा, D3 होगा, तो आप में ये देखना पड़ेगा कि कितना डिक्रीमेंट हो रहा है एनर्जी में, समझ रहे हो, कितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से। बोल सकती हूँ ना ये मैं बात? तो वो आप कैसे निकालोगे? वो आप Yes, ma'am. निकालोगे, उसकी CFSC निकालोगे। CFSC क्या होता है लिखना, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्या, चलो लिख लो। CFSC होता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, नाम में ही आ रहा है ना, मैं फिर बोल रही हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग चीज है, स्टेबलाइजेशन अलग है, लेकिन तुम्हें हमेशा ये एक ही बताया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुन लो एक बात, क्यों कम है वो भी मैं बताती हूँ, मतलब क्यों डिफरेंट है दोनों मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, तुम्हें पता है बैरी सेंटर से T2G का डिफरेंस कितना था, -0.4, और ये N-T2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, प्लस 0.6 N-EG, N- क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG और वाइटल, ठीक है, इनटू डेल। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो वही था जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, प्लस यहाँ पे एक और ऐड होता है, दैट इज N*P। P क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी को, मतलब तुमने जितने इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में एनर्जी दी वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मान लो तुमने, अभी मैं सिखाऊंगी सारा, टेंशन मत लेना, अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर कराया तो आ जाएगा 2p, अगर तुमने 1 इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती पेयर करवाया, एनर्जी दी ना तुमने, तो 1p। तो जितना तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाओगे वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी n की वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो इसमें से अभी कोई चीज समझ नहीं आई, इट्स ओके, क्योंकि अभी आने वाली है तुम्हें समझ में, बस एक बार आप ये उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं आगे चलूं। क्योंकि कई बार ना पहले ये चीजें बतानी जरूरी हो जाती है, इसलिए मैं बताती हूँ। लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आजकल पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ जेई में CFSC पे क्वेश्चन हद ज्यादा आ रहे हैं, हद ज्यादा। और बेटा कहीं ना कई कई बुक्स में ना डेल ओ को 10 DQ भी बोलते हैं। ये मैम DQ क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 10 DQ करके लिखते हैं। ऐसे आया तो नहीं है जेई में, बट लिख लो, डेल ओ को 10 DQ हम लिख सकते हैं, नोटेशन है। और लिखने के बाद गिव मी थम्स अप, क्योंकि अब हम करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। सिमरन लिख लिया बेटा? ऋषि? Yes, ma'am. चलो आगे चलने का, सक्षम लिख लिया, प्रिंस, आदर्श, पलक, Yes, ma'am. आर्यन, इसका आंसर ना Yes. 10 मिनट बाद, मतलब अभी मैं 10 मिनट कराऊंगी ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। डेलो की कई बार अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल टाइप दिया, वैसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं कोऑर्डिनेशन में, बट 1-2 जगह है वहां पे डेलो की वैल्यू दी जाती है। बट अभी जो मैं तुम्हें लिखाना मतलब सिखाऊंगी ना CFSC की वैल्यू, वहां पे डेलो को आप डेलो की तरह ही लिखना, कोई उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है वहां पे, ठीक है। चलिए आइए, चल ऊपर हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। चलू, चलिए एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। तुम्हें याद है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कि D1, D2, D3 में मैटर नहीं करता लिगेंड कैसा है, SFL है या वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। ऐसे ही 8, 9, 10 में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगी, ठीक है। आइए, अगर मेरा बेटा, मेरा इलेक्ट्रॉन जो है D1 में है, मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगी, ऐसे बोलो। अगर मुझे CFSC निकालनी हो तो कैसे निकालूंगी बताना एक बार। -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 1, तो कितना आ गया, मुश्किल है क्या?
लिगेंड आपका इसमें कैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, डजंट मैटर, सेम CFSC आएगी। ठीक है, मतलब जो डिक्रीमेंट हुआ है एनर्जी में कितना हुआ है, -0.4। वो क्यों हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है मेरा बेटा, T2G में आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए, T2 कैसे लिखूंगी, बोलो ऐसे, पहले तो लोअर एनर्जी वाला ही भरता है, ओब्बो रूल याद करो, ओब्बो प्रिंसिपल। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, CFSC कैसे निकालोगे, 2 इंटू -0.4 कितना हुआ, निकल जाएगी T2 के लिए, ध्यान से देखो। यहाँ पे भी लिगेंड कैसा भी हो नहीं फर्क पड़ता। आगे चलूं, ये तुम्हें सबसे आसान लगेगा टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे आसान। चलिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करना, मैथ्स कहीं गलत ना कर दो। यहाँ पे आइए, D3 में क्या होगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, डजंट मैटर, करना एक बार फिल, 1 2 3। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स बताया था, ये वाला, यहाँ पे ये बनवाया था, और तुम में से मेरे से एक बच्चे ने पूछा मैम क्यों पेयरिंग नहीं करवाई अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब दिख रहा है क्यों नहीं कराई, दिख रहा है सबको, तो 2 खाली रहती है इसमें। मैं फिर हाइब्रिडाइजेशन मत निकाल देना CFT से, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट का जब भी पेपर में सवाल आएगा जेई का, आप जाओगे VBT वाले से, है ना, और जब भी वो CFSC निकालने के लिए कुछ बोलेगा, लाइक T2G या EG से रिलेटेड सवाल पूछेगा, देन आप CFT का वहां पे यूज करोगे। ठीक है, चलिए तो इसकी CFSC कैसे निकालोगे मेरा बेटा, -0.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -1.2। आसान, चलिए यस मैम। अब पंगा आएगा किसमें, D4 में। चलो आओ भाई मैम पंगे से डील करते हैं। D4 यहाँ पे बना रही हूं मैं EG, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ T2G। आप मेरे एनर्जी डिफरेंस पे मत जाना, ठीक है, हो सकता है आपको सेम सेम दिखे। एक और बना रही हूं मैं EG और T2G, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए बना रही हूं मैं, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां पे आएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड में मैंने अभी क्या बोला, पेयरिंग बोलो नहीं होती, तो पेयरिंग नहीं होती है तो CFSC क्या आएगी अब बताओ, -0.4 इंटू 3, उसकी कितनी है, 2 की 0.6, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 0.6 कितना आ गया मेरा बेटा, माइनस के समेत कितना आ गया, ठीक है क्या। इसमें कैसे करूंगी, ध्यान दे लो, यहाँ पे सारे के सारे किसी से भी उठ के पूछूंगी अभी। 1 2 3 पेयरिंग हो जाएगी, कितना आएगा CFSC निकालिए, 4 1.6 प्लस नहीं बेटा माइनस में, माइनस ही बोलो। हो गया। अच्छा अब हमें ये चेक करना है क्या यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी होगी या नहीं होगी। देखो इसके लिए मैं एक आसान तरीका बताती हूँ ताकि तुम कभी भी कंफ्यूज ना हो कि पेयरिंग एनर्जी कहाँ पे करनी है काउंट या नहीं। पहली चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पे आप पेयरिंग एनर्जी ऐड करते हो, ठीक है। मैम कैसे पता चलेगा, एक बात बताओ, अगर ये मेटल की डी ऑर्बिटल पांचों सेम है अभी, है ना, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हो आप, ऐसे करते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पेयरिंग है नहीं है, जबकि यहाँ पे हो जाएगी ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। देखो
तो कितनी डी जनरेट से कंपेयर करो, कितनी पेयरिंग करवाई एक्स्ट्रा तुमने? 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1p। क्या लिखोगे? 1p। ठीक है, आपको किससे कंपेयर करना है? डी जनरेट ऑर्बिटल में पहले कितने डाले थे तुमने, उससे कंपेयर करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले में तुमने अगर एक्स्ट्रा कोई खुद से पेयरिंग कराई है तो उतना तुम डाल दो। कर दिया? अभी आगे और एग्जांपल भी बताती हूँ मैं ऐसे। ये लिख लिया क्या बेटा? नहीं लिखा? हो गया मैम, हम लिख लिया। हाँ, सो मत जाना। लिख लिया। चलो D5 में आते हैं। बनाना EG और नीचे जाओ T2G। यहाँ पे भी जाओ, मैं ऐसे बना रही हूँ, चलो लिख ही देती हूँ। D5 EG T2G। ठीक है, मैं फिर बोलूं एनर्जी डिफरेंस पे मत जाना, कहीं तुम सोचो मैम यहाँ तो आपने ज्यादा बताया। अभी मैं आपको फटाफट अब वो समझाने पे जोर दे रही। ठीक है, तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। यहाँ पे मान लो जो आपका D5 है वहां पे वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? SFL होगा। तो क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड में? तो क्या होता है मेरा बेटा? पेयरिंग नहीं होती। तो CFSC निकालोगे तो कितनी आएगी? -0.4 × 3 प्लस 2 × 0.6, 0 आ जाएगी। यस। 0 का मतलब समझ गए? जितनी बढ़ रही है एनर्जी उतनी कम हो रही है। देख रहे हो? ये मत बोलना कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं है। ठीक है, कहीं बोलो कॉम्प्लेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा? 1 2 3 4 5। T2G में 5 आ जाएंगे बेटा। तो CFSC क्या हो जाएगी? 0.4 × 5 -2 हो जाएगी। यस। अच्छा, एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी करवाई? 2 2p। चलो चलो जल्दी जल्दी अब तुम करो। यस मैम। D6 के लिए क्या अब तुम्हें पता चल गया मैं कर क्या रही हूँ? EG बनाओ, यस मैम। T2G बनाओ। रफ बना लो, मतलब फेयर में ही थोड़ा रफ की तरह भी करोगे इट्स ओके। ये T2G होगा, EG होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? चलो भाई, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, तो 1 2 3 4 5। अब छठा तो नीचे ही आएगा ना, तुमने थोड़ी ना कराई है पेयरिंग, आएगा ही नीचे। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। बोलो। यस मैम। यस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSC मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ दोनों में। यहाँ पे 4 + 2p होगा 3p। यस बेटा, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कराए हैं? देखो एक तो है ही है, वो तो तुमने नहीं कराया, वो तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। समझ रहे हो? तुमने एक्स्ट्रा कितने कराए? 2। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है। आ रही है? एक बार रिज्वाइन कर ले बेटा। -0.4 डालो, -2.4 डालो, प्लस 2p। निकल गया? चलो D7 पे आओ। मैम ये तो कैसा काम है, बस मैथ्स ही करनी है इसमें तो। T2G EG, T2G एक बार बताती हूँ बेटा, बता रही हूँ, इसमें ही बताती हूँ। चलो इसमें ही बताती हूँ। D7 वीक फील्ड लिगेंड के केस में भरो 1 2 3 4 5।
6-7 नीचे आएगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो आएगा ही नीचे, तुमने नहीं कराया पेयर, यस और नो? आर्यन कंफर्म करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा? ऐसे आएगा, एक ऊपर चला जाएगा। CFSC निकाल के बताओ इसमें मेरे को। मैंने सोल्व किया हुआ है, मतलब मैंने निकाली हुई है, तभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, तुम बस मैच करना ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब यहाँ पे आर्यन तुम कहोगे मैम यहाँ पे 3 पेयरिंग क्यों नहीं कराई? एक बात बता बेटा, अगर मैं D7 बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही करोगे आप? मुझे बताओ। अगर Yes, मान ma'am. लो मैं अगर डी जनरेट, अभी तक 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है? Yes, ma'am. लेकिन तुमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में क्या किया? पेयरिंग करा दी। तो 2 तो वैसे भी होनी ही थी, तुमने एक्स्ट्रा कितनी यहाँ पे करा रखी है? कंपेयर करना है, एक्स्ट्रा कितनी करी है? 1, तो इसलिए 1 पे आए। गेटिंग माय Okay, पॉइंट? ma'am. ठीक है, निकल गया। चलिए अब तुम निकालोगे, अब मैं ये नहीं बनाऊंगी, तुम D8 का मुझे निकाल के बताओ, D9 का और D10 का। सॉरी, क्या हुआ? D8 D9 D10 का निकाल के बताओ। यहाँ पे मैटर नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, बेशक तुम बना के देख लो। सॉरी, मैम D8 की -1.2। हाँ -1.2 ना। Yes, ma'am. देखो नोटिस करो, जो तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही WFL में होगी। देखो ऐसे आई होगी तुम्हारी, ठीक है? D9 में एक ऊपर चला जाएगा, तो कितनी आएगी CFSC निकल के? -0.6, ठीक है, ये आ रही होगी, और यहाँ पे आएगी 0। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं कराई बेटा पेयरिंग? क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा नहीं कराई खुद से। इफ यू कंपेयर विद द डीजनरेट वाली ऑर्बिटल, तो तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं डाली है पेयर कराने के लिए, वो पहले से ही थी। तो CFSC आ गई निकालने? यस चलिए, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं, नोट करके लिखो। D5 हाई स्पिन में, मतलब जहां पे वीक फील्ड लिगेंड होगा, और D10 में CFSC क्या आएगी? बन गई बात? क्वेश्चन करवाऊं? चलिए आइए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। आई होप समझ में आया हो, फिर भी नहीं आया तो प्लीज बता दीजिएगा मेरे को। आपको बताना है इसमें 0 CFSC किसकी होगी। और वाटर कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे? वीक फील्ड लिगेंड। पलक बताओ बेटा। वाला ऑप्शन हाँ जी, बी। वेरी गुड। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स तुम्हें याद है, जब कोबाल्ट +3 में होता है तो मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, तो यहाँ पे D6 पेयरिंग हो जाएगी T2 में।
तो T6 2Tg आ जाएगा। इसमें कोबाल्ट 2+ D7, तो कितने हो जाएंगे इसमें? T में कितने आएंगे? 5 और Eg में कितने आएंगे? 2। ऐसे जाएगा ना, वीक फील्ड लिगेंड है। Fe3+ में 5 के 5 T2G में आएंगे बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है। Mn3+ D4 किसमें रहेंगे? T2G में रहेंगे 4। बोलो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अभी मैंने बताया था D5 में, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ तुम्हें अभी क्योंकि सिखाया था एक बार बता दिया मैंने। D5 में क्या होगी बेटा? CFSC 0 निकल जाएगा। चलो Yes, ma'am. कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ 2025 के, क्योंकि 2024 में तुम लोगों को टारगेट दूंगी कल, जब तुम लोग मुझे अपना पहले वाला काम दे दोगे। ये वाला करो ट्राई। इसमें भी देखो ये पूछा है कि किस केस में CFSC जो है वो 0 के बराबर आएगी। और मैं हाँ एक चीज और बोल देती हूँ कि कहीं कहीं पे ना अगर तुम बुक्स देखोगे या जेई में क्वेश्चंस दोगे तो कई बार वो क्वेश्चन में, जैसे मान लो जेई का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं पे वो पेयरिंग एनर्जी ऑप्शन में नहीं देता, तो ये मत सोचना क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पे आप सिर्फ CFSC निकाल के आना, जैसे उसने ऑप्शन में दी है वैसे ही आप करके आना। अच्छा कर भी लिया, क्या बात है। आदर्श क्या आ रहा है? मैम ए और फर्स्ट और फोर्थ। नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। मैम फर्स्ट। फर्स्ट, ओके फर्स्ट कह रहा है आदर्श। प्रिंस? Ma'am, A. ए। प्रिंस राठौर कहाँ गया? ए, ठीक है। संदीप? फोर। एक बार आना। ये तो तुमने कंफर्म कर लिया ना, यहाँ पे ये +2 में है और यहाँ पे +2, तो यहाँ पे तो नहीं होगी है ना। तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। इधर देखना बेटा, यहाँ पे जो EN है नाइट्रोजन डोनर है, स्ट्रॉन्गफील्ड लिगेंड है बेटा, ये भूल गए। और यहाँ पे SCN नेगेटिव है, ये क्या है? सल्फर से डोनेट कर रहा है, बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे जो Fe+3 होगा D5 में पेयरिंग नहीं होगी, तो CFSC क्या आएगी मेरा बेटा? सो तो नहीं गए तुम लोग कि मैंने जगा दिया हो तुम लोगों को है? मैम ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा बेटा जो EN है वो क्या है? इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, स्ट्रॉन्गफील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्गफील्ड लिगेंड में क्या होगा? T2G में क्या होंगे? पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे कहाँ आएगी CFSC 0? बताओ, नहीं आएगी ना। ओके चलिए नेक्स्ट वाला करो, नीचे वाला आराम से करो। तुम डन डन तो कर देते हो फिर गलत बता देते हो मेरे को। जब तक 20 बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर देते मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी आज घर। चलो अभी तक 11 हुए हैं, 12, 13, 14। गौरव वेट कर रही हूँ मैं। यस मैम। हो गया? नो मैम, अभी कर रहा हूँ। सोचो। ठीक है, तो लगभग 18 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। ओके सिमरन आप बताओगी?
सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो पहले मुझे ये बताओ सिमरन, 3.95 बोहर मैग्नेटोन का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मैम 3। वेरी गुड, 3 है। अगर तुम कह रही हो कि मैम ये होगा तो इसके हिसाब से T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये, ठीक है, और EG में 1 है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड हुआ मेरा बेटा। मैम मैंने मैग्नेटिक मोमेंट देखा नहीं मैम। ये देखो क्या आएगा फिर सुनिधि? मैम थर्ड ऑप्शन। हाँ, क्या सारे जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे? यस मैम जाएंगे। यस मैम। दौड़ के जाएंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना अनपेयर, तो 3.8। चलिए कर लो, फटाफट कर लो, ताकि जल्दी जल्दी करोगे तो 10:15 छोड़ दूंगी। आपको बताना है सबसे ज्यादा CFSC किस में होगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को। मैम साइन के साथ कंसीडर करो। हाँ मतलब माइनस में जितनी ज्यादा होगी वैल्यू, मतलब उसमें तो ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा ना एनर्जी में, तो वो ज्यादा होगी स्टेबिलिटी। माइनस के साथ यस कंसिडर कीजिए बेटा। कोई नहीं, कर लो, मुझे भी जल्दी नहीं है, तुम लोगों को भी नहीं है ना? साजिया आप भी एक्टिव रहो, आज तो मैंने साजिया का नाम ही नहीं लिया। स्मृतिका, अब्दुल्ला, जिनका नाम ले रही हूँ ना उन्हीं में से ही बताएंगे मेरे को। आरुष, सुमित, ऋषि, जिनका मैंने नाम लिया है वही बच्चे मेरे को इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड, 12 बच्चे। ऋषि आप बताओ बेटा। मैम ए नंबर। ए नंबर, जाए क्या ए नंबर पे? मनीषा जाएं, सुमित जाएं। देखो यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कोबाल्ट +3 का मैं फिर बोलूं स्पेशल केस है, D6, यानी कि सारे के सारे T2G में होंगे, ठीक है जी। इसकी CFSC आप लोगों ने निकाल ली होगी, -2.4 आई होगी, ठीक है। इसकी 0 आएगी Mn+2 की, क्योंकि D5 हाई स्पिन होगा। ये D10 की तो वैसे ही 0 होती है, तो इसको तो गोली मारो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कुछ EG में जाएंगे, तो मतलब किसकी आने वाली है CFSC ज्यादा? पहले वाले की, ठीक है। बाकी एक काम करोगे, कल कर लोगे? अगर अभी बैठ सकते हो तो मैं अभी करा देती हूँ, वरना घर से कर लाना। बोलो क्या करते हो, क्या चाहते हो बताओ? घर से होमवर्क, चलो ठीक है। तो ये वाले 9, 10, 11, क्योंकि मैं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, पहले आप वो कल वाला काम करना, फिर मैं आपको बाद में टास्क दूंगी, ठीक है। अभी ये घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले आते ही ये क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आगे हम टेट्राहेड्रल में करेंगे। सैटरडे वाली क्लास में टेट्राहेड्रल वाली में स्प्लिटिंग करेंगे, स्क्वायर प्लैनर में स्प्लिटिंग करेंगे, और एक जोन टेलर डिस्टोर्शन करके एक टॉपिक है छोटा सा, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसमें मेरा बेटा, किसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं थी? -2.4 इसी की तो आएगी ना नेगेटिव में हाईएस्ट। मैम तो नेगेटिव में बताना है ये इसकी साइन। हाँ, माइनस सिर्फ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीमेंट कितना हुआ एनर्जी में, राइट, ठीक है। तो ये माइनस कंसिडर करके बताना है। हाँ बेटा, मैथ्स के उससे जाना मतलब। ना ना ना, क्योंकि इन्होंने पूछे CFSC,
CFSC का मतलब ही होता है आदर्श क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि स्प्लिटिंग होने से नेट डिक्रीमेंट कितना आ रहा है, जितना ज्यादा तुम्हारा माइनस में वैल्यू आ रही है मतलब उतना ही एनर्जी में डिक्रीमेंट यानी कि कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना उसकी। तो माइनस को कंसिडर करना है आपको, मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, फिजिकल में एनसीईआरटी उसको लास्ट, पहले आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिजिकल की पढ़ लेना, लेकिन पहले उन दोनों की पढ़ लेना, प्रायोरिटी बाद में रखना, क्योंकि कभी कभी आता है एनसीईआरटी से सवाल, ज्यादा नहीं आते हैं फिजिकल में डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ठीक है।